ध्यान से इस प्रार्थना को, इस वचन को सुनना। अगर आपने सुना और माना, लाइफ सेम नहीं होगी, उत्तर आएंगे, आपकी लाइफ रिलीज होगी, शैतान से डिलीवरेंस होगी, हर तरह से आप ऊंचा जाएंगे। आमीन खड़कने वाला चाहिए जरा। अब आपको बात बड़े ध्यान से समझना है। एक विश्वासी को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, ये मैं आपको समझाता हूं। ये मैं उन लोगों को समझाता हूं कई बार जो मेरे पास मिलने के लिए आते हैं, लेकिन आज मैं आप सबको समझा रहा हूं। एक विश्वासी को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, कौन सी प्रार्थना है जिससे आपकी लाइफ में रिजल्ट आता है। अब आपने ये बात समझ ली कि प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। उसने लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। वचन, ये आप बोलेंगे वचन में तो लिखा है कि परमेश्वर मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है। हाँ, वो जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन देता तभी है जब तुम मांगते हो, क्योंकि वो अपने वचन को पूरा करता है। मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब शैतान बुरी कोशिश करता है कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठो, तुम्हें फोन याद आ जाए, तुम्हें सॉन्ग याद आ जाए, तुम्हें कुछ बात याद आ जाए, तुम्हें काम याद आ जाए, एनीथिंग पॉसिबल, पॉजिटिव और नेगेटिव, एनीथिंग वो आपको याद करवाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि प्रार्थना ही एक ऐसा एक लौता माध्यम है जिसके द्वारा तुम परमेश्वर के साथ जुड़ते हो और आगे बढ़ते हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी अगुवाई करता है। जो मैंने अपनी मसीह लाइफ में देखा है, मैं आपको उस एक्सपीरियंस से और वचन से आपको बताता हूं प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। आपको दिन में सुबह प्रार्थना करनी चाहिए, आपकी पर्सनल प्रेयर, जिसमें आप सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अगर आप पास्टर हैं तो अपनी सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करते हैं। अगर आप सुबह 1.5 घंटा प्रार्थना करने बैठे हैं, क्योंकि उसके बाद आपको काम पे निकलना है, तो आपको पौना घंटा प्रार्थना करनी है, 45 मिनट। आधा घंटा आप वचन पढ़ें और बाकी का 15 मिनट आप वचन को खोलें और अपनी लाइफ के मुताबिक, मान लीजिए एक विश्वासी बीमार है, वो नीति वचन को निकाले 3 को, वो यशाया 54 को, वो भजन संहिता 103 को, वो इस तरह के वचन निकाले जहां परमेश्वर ने आपको शारीरिक चंगाई की वायदा किया है। आप उस वचन को पढ़ें कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है। जिस तरह जब मुझे रोग था तो मैं परमेश्वर को बोलता था कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है भजन संहिता में कि तू मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा, तो मैं प्रभु से बात करता था, लड़ता था, जैसे फाइट करते हैं। किससे? वचन से। इमोशनल फाइट नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। वचन से फाइट करना। परमेश्वर कहता है वचन से अपने प्रमाण मुझे दो, सबूत दो मुझे। क्यों मैं तुम्हें चंगा करूं, क्यों तुझे बच्चा दूं, क्यों ब्लेस करूं, सबूत दो। क्या है सबूत? सबूत वचन है। तो प्रभु से मैं बोलता था प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा, तो क्या इस रोग के साथ मैं दीर्घ आयु जी सकता हूं? अगर जी सकता हूं तो ये दीर्घ आयु किस काम की होगी अगर मैं सारी उम्र रोगी रहूंगा? तो मैं इस तरह से प्रभु के साथ फाइट करता था कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। एक टेस्टिमनी को मैं पढ़ रहा था, एक सिस्टर की, आज बहुत सारी जबरदस्त गवाहियां आपने सुनी, तारीफ करो सब गवाहियों के लिए। तो मैं गवाही जब सुन रहा था तो एक सिस्टर थी जिसने वचन सुना, और वचन सुनने के बाद उसने रोज वचन के बीच से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तो हुआ क्या था, उसके यूट्रस में बीमारी थी, उसको बेबी नहीं, हस्बैंड में भी रोग था, बेबी नहीं हो सकता था। लेकिन उसे ये मालूम हुआ कि वचन के बीच से अगर मैं प्रार्थना करूंगी, प्रभु को उसके वायदे याद करवाऊंगी, तो ये परमेश्वर संभव है। उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी वचन से कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। मेरा वंश कहां है? क्या मैं धर्मी नहीं हूं? मैं तुझ पे विश्वास करती हूं तो मैं एक धर्मी हूं। प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू बांझ को घर में लड़कों का आनंद करने वाली माता बनाता है। प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू हमें फलवंत करेगा। प्रभु तूने आदम को कहा था बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। बिना बच्चे के मैं मल्टीप्लाई कैसे हो सकती हूं? तो उसने रोज क्या किया, वचन के बीच से प्रभु को प्रार्थना करनी शुरू कर दी। 2-3-4 साल कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं, लेकिन उसकी बॉडी थोड़ी अच्छी हो गई, लाइफ अच्छी हो गई, वो चलती रही चलती रही चलती रही। उसको शायद पीरियड भी नहीं आते थे, पता नहीं चलता था कि बेबी प्रेगनेंसी है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। एक दिन अचानक अपने रेगुलर डॉक्टर से जब चेकअप करवाने के लिए गई, वो
सेकंड मंथ की प्रेग्नेंट थी और परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया, उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक बेटी दी, दोनों जीवित हैं। आप जब सुबह प्रार्थना करने के लिए उठें तो अगर आप 1.5 घंटा प्रार्थना करते हैं तो 45 मिनट प्रार्थना करें। उसमें आपको क्या बोलना है? आप कुछ भी बोलें, वो परमेश्वर है, वो कोई बाबा नहीं है कि आप एक वर्ड थोड़ा इधर उधर बोल देंगे तो वो आपकी जान ले लेगा या आपको श्रापित कर देगा। एक छोटा बच्चा जब अपनी मां के पास आता है और 1 साल का होता है और बोलता नहीं पूरा, या मामा मामा जा जा ऐसे करता है, तो उसकी मां उस गुस्सा नहीं करती। उसकी मां पहचान लेती है इसको क्या चाहिए, इसको दूध चाहिए, इसको खाना चाहिए, इसको दाल का पानी चाहिए, इसको वॉशरूम आया है, वो पहचान लेती है। आपका पिता भी ऐसा है, आपका हेवनली फादर भी ऐसा है। जब आप 45 मिनट प्रार्थना में बैठेंगे तो उसका थैंक्स करें, उसकी वर्शिप करें, उसको शुक्र कहें, सब बातों के लिए उसका थैंक्स करें, आप उसके साथ बात करें। वो आपका पिता है, वो बाबा नहीं कि आपको मार देगा। आपको 2 चीजें गलत पढ़ देंगे तो वो आपको कत्ल कर देगा या आपको श्रापित कर देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो ऐसा परमेश्वर भी है जो ये कहता है कि अपना प्रमाण मुझे दो, जो ये चाहता है कि उसके बच्चे एक्टिव रीति से ये जाने कि वचन में क्या लिखा है और वचन में कौन सी चीजें हैं, क्या अधिकार हैं हमारे पास वचन के बीच से जो हमें इस्तेमाल करने हैं। तो जब आप सुबह प्रार्थना करने के लिए 45 मिनट उठे और आपने प्रार्थना की, आपने थैंक्स किया, आपने वर्शिप की, आपने प्रभु का थैंक्स किया, 45 मिनट हो गए, आपने आधा घंटा बाइबल पढ़ी। अब अगले 15 मिनट, आधा घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या करना है? वचन निकालना है जो आपकी लाइफ से संबंधित है। आपको हीलिंग चाहिए, हीलिंग के वचन निकालें। आपको बच्चा चाहिए, उस बच्चे के वचन निकालें। जहां परमेश्वर ने आपको वंश आशीषित करने का आपको वायदा किया है, परमेश्वर ने कहा वो व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलेगा और उससे उसका डर मानेगा, परमेश्वर उसको उसी मार्ग पे चलाएगा जिससे वो प्रसन्न होता है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। तो परमेश्वर कहते तुम्हारे बच्चे जो होंगे पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होंगे, बड़े बड़े काम करने वाले होंगे, डरपोक बच्चे नहीं होंगे। तो आप इस वचन का फायदा उठा सकते हो। अगर आपके बच्चे डरपोक है तो, अगर आपके बच्चे अनसक्सेसफुल है तो, कम पढ़ते हैं तो, समझ नहीं आती कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा, मेरे बच्चों को पराक्रमी बना, मेरे बच्चों को एक्सीलेंट बना, मेरे बच्चों को ब्लेस कर। हर एक चीज के लिए बाइबल में परमेश्वर का वायदा है, वचन है। आप अपने मोहल्ले में क्रिश्चियन हैं, आप एक छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, आप अगर वचन को जानते होंगे आप उस वचन को निकाल लेंगे। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा है कि तू मुझे सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा, सब दूसरी जातियां अन्य जातियों से तू मुझे श्रेष्ठ करेगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं अपने टाइट को भी बोता हूं, मैं आज प्रार्थना करता हूं, मुझे सबसे श्रेष्ठ बनना है, मुझे बेस्ट बनना है अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में मुझे बेस्ट चाहिए। आप बेस्ट होंगे अगले 7 सालों के अंदर। लेकिन क्या आपने वो मांगा? नहीं, आपने मांगा नहीं। आप चाहते हैं हो, आप विश करते हैं प्रभु मुझे हील कर दे। आप जीनी के पास नहीं है कि आपने रगड़ा और जीनी निकला और आपने कहा क्या चाहिए, उसने कहा क्या चाहिए, आपने कहा मुझे चंगा कर दो। परमेश्वर कहता मांगो तो दिया जाएगा, अपने प्रमाण दो, अपना मुकदमा लड़ो। आज लोगों को इतना भी मालूम नहीं है कि जो उन्हें चाहिए बाइबल में कहां लिखा है। कुछ का बहाना है वो तो अनपढ़ है। आज अगर तुम्हारी बहन वेस्टर्न यूनियन में 10,000 रुपए भेज दे इंग्लिश में लिख के, तुम भाई साहब 15 मिनट में पैसे निकाल के ले आओगे। तुम्हें पता है किससे पढ़वाना है, किसको 10 रुपए का लालच देना है, किस पोते को बोलना है, किस पोती को बोलना है 100 रुपए देके और पैसे निकलवा के लेके आने। लेकिन जब बाइबल पढ़ने का समय आता है, आपको ट्यूशन रखनी चाहिए अगर आप अनपढ़ है तो। 2 महीने में बाइबल पढ़नी सीखो, खुद समझो बाइबल में कहां कहां वो वचन लिखे हैं जो आपको जरूरी चाहिए, जो आपके लिए एक हथियार की तरह काम करेंगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे इसका मतलब आपने प्रभु से मांगा नहीं, आपने मांगा नहीं, आपने पाया नहीं। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा। तो मेरी प्रार्थना कैसे होती थी? सुबह जब प्रार्थना करो तो मैं लिखे हुए पॉइंट्स के साथ प्रार्थना करता, मुझे ये चाहिए, वो पॉइंट लिखना, उस पॉइंट के हिसाब से वचन निकालना और प्रभु को कहना प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा, तूने लिखा है, तूने लिखा है अपने वचन में। इस वचन को परमेश्वर मेरी लाइफ में पूरा कर। वचन के साथ 15 मिनट के लिए लास्ट प्रार्थना करना, वचन से परमेश्वर को याद करवाना। अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है,
तो उसके बाद आप शाम को प्रार्थना करें फिर 1.5 घंटा, और उसके बाद सेम वही प्रार्थना रात को करें 1.5 घंटा। अगर आप ठीक हैं, आपकी लाइफ में ओके है, आप ब्लेस्ड हैं, आप 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा आप 3 बार प्रार्थना करें रोज। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, रात को 1 घंटा। आप शाम को 1 घंटा नहीं दे सकते, आप काम बिजनेस वूमन है, आप काम करने जाती हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आप सुबह को 1.5 घंटा, रात को 1.5 घंटा परमेश्वर को दें। अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें, रात का अपना दिन का अंत प्रार्थना से करें। आप परमेश्वर को लिखे हुए वचनों से बताएं कि आपको क्या चाहिए। अपने पॉइंट्स को लिख कर रखें, उन पॉइंट्स के हिसाब से बाइबल के वचन निकालें और फिर परमेश्वर को उन वचनों से बताएं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए।